आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ आनंद सर। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, सुपर 30 का नाम मैं बहुत समय से सुनते आ रहा हूं। जब हम कॉलेजेस में थे सुपर 30 का नाम सुना करते थे, आनंद सर के आर्टिकल पढ़ा करते थे, अखबारों में आते थे। बहुत बार देखा है हमने उनको, टेलीविजन पे देखा, डिस्कवरी पे एक पूरा उनके एपिसोड को देखा। आई गॉट सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये सब काम किया। मैसेज क्या था कि उन्हीं के ही एक्स स्टूडेंट ने उन पे एक जनहित याचिका दर्ज करवाई है उनके खिलाफ, आनंद सर के खिलाफ, कि वो फोर्जरी कर रहे हैं। रिजल्ट में क्या है ध्यान से सुनिएगा और एंड आई वाज शॉक्ड। पहला मिथ क्या है, वो लोग 30 बच्चे पढ़ाते हैं, ये गलत है। 5 दिन के पूरे सेशन मुझे पहली बार मालूम पड़ा वो हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, 30 बच्चे नहीं। ठीक है, पहली बात तो। और उन 1000 बच्चों में से 30 बच्चों को वो सेलेक्ट करते हैं। अब वो सिलेक्शन के बाद में भी पता नहीं लगता है कि वो 30 बच्चे कौन से हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है भी कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही सुपर 30 के अंदर है। देखो ये पहली फोर्जरी। और दूसरी बात, जब वो 1000 बच्चे लेते हैं तो बिलीव इट और नॉट, हमें ऐसा था, दूसरा मिथ ये था कि वो लोग उनसे पैसा नहीं लेते। ये भी गलत है। उन्होंने एक दूसरी संस्था बना रखी है रामानुजन के नाम से, ऐसा ही कुछ नाम है उनके नाम से, और वहां पर आनंद सर बच्चों को भेजते हैं और उनसे 32 से 33 हजार रुपया पर स्टूडेंट लिया जाता है एक साथ। तो ये अजीब अजीब सी चीजें जब मेरे सामने आई, मैंने कहा यार ये क्या है। और अब देखिए उन्होंने ये तीसरा मिथ जो हम लोग सोचते हैं कि 30 में से 30 बच्चे उनके सेलेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत 30 छोड़िए, 10 छोड़िए, 5 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार जो एलिगेशन लगे हैं उनके एक्स स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं, उनमें यह कहा गया है कि इस बार उन्होंने, आप रिपोर्ट्स देखिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप रिपोर्ट देखिए। मैं तो 5 दिन के पूरे पढ़ने के बाद मैं आपके सामने ये बातें बोल रहा हूं। मतलब रिपोर्ट ये है कि 30 में से उन्होंने, इस बार क्या हुआ, फिल्म आ रही है ना, फिल्म आने के चक्कर में, क्योंकि अगर 30 में से कुछ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका इमेज डाउन हो जाएगा, मूवी कैसे बनेगा, मूवी बन रहा है। तो उन्होंने 26 बच्चे दिखा दिए कि हमारे यहां से आईआईटी के अंदर 26 बच्चे सेलेक्ट हुए। जबकि एक्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनमें से जितने 26 बच्चों में से जो भी उन्होंने नाम लिए, उनके पूरे बैच में से सिर्फ 3 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, 26 नहीं हुए पहली बात तो, जिसमें से 2 बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से गए हैं, मतलब उनका रैंक नहीं आया है। और एक बच्चा जरूर है जो कि एडवांस में क्लियर किया, लेकिन उसके मार्क्स इतने कम थे कि उसको आईआईटी मिला ही नहीं। यह भी एक सच्चाई है। अब आप सोचिए कि किस लेवल पे उन्होंने धोखा दिया।